तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर 24वां अध्याय कर और नर्मदा संगम महिमा वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, मंदाता नामक नगर में कर और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ मनुष्य जाकर स्नान कर और पितरों का तर्पण कर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु ने दैत्य को मारने की इच्छा से पहले करों का गर्दन पर चरण का ग्रहण किया था। वहाँ उनके पसीने से यह श्रेष्ठ नदी कर निकली और नर्मदा में मिली। मनुष्य वहाँ स्नान कर पापों से छूट जाता है। 24वां अध्याय इति श्री 25वां अध्याय नील गंगा संगम महामात्य वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राज श्रेष्ठ, ओंकार क्षेत्र में पूर्व भाग में लोक प्रसिद्ध संगम है, जहाँ नील गंगा नर्मदा से मिलती है। उस संगम में मनुष्य स्नान और मंत्र जप करने से पृथ्वी का कोई कार्य अलभ्य नहीं होता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। वहाँ स्नान कर मनुष्य 60,000 वर्ष श्री शंकर के लोक में निवास करता है। श्राद्ध में तिल और मिश्रित जल से पितरों का तर्पण कर मनुष्य अपने साथ 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। नर्मदे हर 25वां अध्याय इति श्री तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 26वां अध्याय मधुक 3 व्रत विधान वर्णन। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने जालेश्वर के विषय में जो पहले बताया है, ऋषि सिद्धों से पूजित वह पुण्य कैसे होता है? श्री मार्कंडेय बोले, जालेश्वर से बढ़कर उत्तम तीर्थ न हुआ है न होगा। हे पांडुनंदन, जालेश्वर की उत्पत्ति कहते हुए तुम मुझसे सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ। पहले संपूर्ण ऋषि और इंद्र सब देव समस्त असुरों के संतप किए गए और अनेकों बार नष्ट किए गए। जम्ब और शुंभ को आगे किए हुए वानासुर आदि अनेक असुरों के द्वारा वे मारे गए। तब सभी देव ब्रह्मा जी की शरण में गए। पर्वताकार विमानों से और हाथियों के समान घोड़ों से तथा नगर के समान विशाल सिंह व्याघ्रों से जुते हुए रथों से और दूसरे कच्छप मगरों की सवारी से कुछ पैदल भी गए। जिन स्थानों पर अधार्मिक नहीं जा सकते, उस दिव्य स्थान को पाकर संपूर्ण लोक के कल्याण करता ब्रह्मा जी की स्तुति की। देवों ने कहा, देश काल वस्तुकृत परिच्छेद से रहित अपरिमित रूप तुम्हारी जय हो। भेद रहित देव तुम्हारी जय हो। सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान तुम्हारी जय हो। हे कमलियों ने, हे देव श्रेष्ठ, हम सब तुम्हारी शरण को प्राप्त हैं। पवित्र चित्त वाले देवों के उस वचन को सुनकर देव ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, देवों, तुम्हारा आना कैसे हुआ? सब उदास क्यों हो? हे देव गुणों, तुम सब किसके द्वारा तिरस्कृत किए गए हो? शीघ्र कहो। देवों ने कहा, हे ब्राह्मण, बल से गर्वित महाबलशाली बाण नामक असुर है, उसने हमारा सर्वस्व हर लिया है। हम सब वन रत्नों से पृथक कर दिए गए हैं। देवों के वचन सुन लोकों के पिता में देवेश ब्रह्मा ने उस वाणीसुर के नाश के लिए कर्तव्य का विचार किया। पापी दानव संपूर्ण देवों के लिए अवध्य है। भगवान शंकर को छोड़कर मेरे और विष्णु के द्वारा भी उसका वध संभव नहीं। हम सब वहाँ ही चलते हैं जहाँ महादेव श्री शंकर है। हम सबके वही रक्षक है, अन्य कोई नहीं। देवज्ञों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने सब देवों से ऐसा कहकर विद्वान ब्राह्मणों के साथ वहाँ आए।
और बहुत सुंदर सुक्तियों से श्री शंकर जी की स्तुति की। देवों ने कहा, हे देव देवेश तुम्हारी जय हो। उमा के साथ अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण करने वाले विशाल भुज, चंद्रमा को भूषण रूप से धारण करने वाले तुम्हारी जय हो। शूल को हाथ के अग्रभाग से धारण करने वाले तुम्हारे लिए नमन है। खड़ाग धारण करने वाले को नमन है। हे भूपते तुम्हारी जय हो। हे देव दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले, हे पंचाक्षर नमः शिवाय विशिष्ट पंचभूत स्वरूप देव तुम्हें नमन है। पंचमुख ईशान तुम्हें ही वेद गाते हैं। तुम सदा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हो, तुम्हें नमन है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र सोमाय जी रूप से 8 मूर्तियों वाले कामदेव विनाशन स्तुति के अनुसार तुम सत्य का स्मरण करो। हे देव ब्राह्मण तुम्हारे पश्चात्मक शरीर का गायन करते हैं। सगो जातम वाम देवाय नमः, नमो अघोरे योथ ईशान सर्व तथा तत्पुरुषाय विद्महे। इन मंत्रों से तुम्हारा ही यशोगान होता है। सब पापों को हरने वाले, हर बड़े फैले हुए स्वर्ण के जाल से तुम हंस के समान अव्यक्त शब्द करते हो। इस प्रकार मुनिगण और ब्राह्मण आदि देवों और सुर असुरा द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की गई। स्तुति से प्रसन्न होकर देवगण से वे बोले, भगवान शंकर ने कहा, देवताओं और ब्राह्मणों का स्वागत है। आज अच्छे प्रातः काल वाली रात्रि है। शीघ्र कहो हम क्या करें। सुर असुरों का और कौन पूज्य हुआ है? तुम्हें क्या दुख और संताप है? कहाँ से तुम्हें भय उपस्थित है? हे महापुरुषों, तुम्हारे मन में जो यह बात हो वह तुम कहो। शंकर के ऐसा कहने पर श्रेष्ठ देवों ने कहा, वे सब अपने अपने शरीरों को दिखाते हुए लज्जित होते हुए से नीचे की ओर मुख किए हुए खड़े थे। बल से अभिमानी महापराक्रमी भयंकर बाण नामक दानव प्रसिद्ध है, जिसके विशाल 3 पुर हैं। उस दानव ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। उसके नियम तथा मन की एकाग्रता से ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आयास लोह में रजत चांदी से रचित और 100 वर्ण से बने इच्छा अनुसार चलने वाले अमोघ 3 चलते फिरते पुर दिए। ये तीनों पुर ब्रह्मा के द्वारा रचित इच्छा अनुसार चलने वाले थे। उनके सब प्रबल दानव तीनों पुरों में स्थिर रहे। हे देव, वे दानव सारी त्रिलोकी को संप्रीति पीड़ित कर रहे हैं। वे दंड पास तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग निरापराधों पर भी करते हैं। तीनों पुर दानवों से सेवित चक्र के समान घूमने वाले, कहीं अदृश्य होकर मृग तृष्णा के समान हैं। गर्वीले उस दानव के तीनों पुर जिस पर गिरते हैं, वहाँ ब्राह्मण देवता और गोए सब नष्ट हो जाते हैं और जीव भी नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वे तीनों पुर गिरते हैं वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। नदियाँ, ग्राम और देश सभी को भस्म की ढेर बन जाते हैं। सोना चांदी मणि और मुक्ताएं और सुंदर स्त्री रतन आदि सबको वह बलपूर्वक खींच लेता है। हे शंकर, देव गणों से शस्त्र अस्त्र से दिन या रात्रि किसी भी तरह नहीं मार सकते। इस कारण हे शंकर, इन्हीं पुरों को तुम भस्म कर दो। बस तुम ही मेरी परम गति हो। देवेश, यह अनुग्रह तुम हम सबको करने योग्य हो, जिससे देवता गंधर्व और तपस्वी ऋषिगण बड़े बड़े धैर्य को पालते हैं। हे प्रभु, तुम वही करने के योग्य हो। महेश्वर बोले, तुम लोग दुखी मत हो, यह सब मैं करूँगा। समय से शीघ्र ही तुम लोगों के सुख कारक कार्य करूँगा। इंद्र आदि उन सब देवों को आश्वासन देकर सदाशिव ने त्रिपुरासुर का वध कैसे करूं, एक नारद को छोड़कर अन्य कोई और उपाय नहीं। इस प्रकार अपने हृदय में स्थित कर श्री शिव ने नारद का चिंतन किया। क्षणवायु के समान सूक्ष्म गति वाले महातपस्वी नारद जी उपस्थित हुए। वह कमंडल लिए हुए त्रिनाद धारण किए, तेजस्वी ज्ञानी योग पट और अक्ष सूत्र तथा छत्र से युक्त वह 3 बार महादेव की परिक्रमा कर पृथ्वी में दंडवत लेट गए। समर्थ देव ऋषि नारद हाथ जोड़कर उदार मन से भक्ति पूर्वक स्रोत से शंकर की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी ने कहा, हे त्रिलोचन, सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारी जय हो। हे देव, तुम्हारी जय हो। शंकर ईशान, तुम सबसे उत्कृष्ट हो। हे रुद्र ईश्वर, तुम्हें नमन है। तुम सबके स्वामी और जगत के बनाने वाले तथा तुम ही संहार करने वाले हो।
तुम ही सब लोगों के नाथ और दुष्ट दलन काल के भी विनाशक हो। देवों के ईश वेद त्रय मूर्ति धारण करने वाले सनातन देव, तुम हमारी रक्षा करो। बहुमूर्ति वाले हो, संसार में अनित्य भावों के विनाश के लिए तुम रक्षक को मैं भजता हूँ। मेरा स्मरण आपने किस लिए किया है? हे प्रभु, आज्ञा दीजिए, आज मैं किसके चित्त को व्याकुल करूं? आज पृथ्वी में कौन जाकर गिरे? सर्व विजयन को मैं आज कैसे कलह से जोड़ दूं? आज्ञा दे। नारद के वचन सुनकर विसित नयन भगवान शंकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कलह प्रिय नारद, तुम्हारा स्वागत है। बिना बजाने में निपुण सनातन ब्रह्मपुत्र नारद, तुम शीघ्र ही वहां जाओ जहाँ वे तीनों पुर है। दानव राज बाण के वे सब लोगों को भयंकर तीनों पुर हो रहे हैं। वहाँ पति देवता के समान और स्त्री अप्सराओं के समान है। उनके तेज से ही विशाल तीनों पुर घूमते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ सब उपायों से, जिस किसी भी प्रकार से उसका तोड़ना संभव नहीं। तुम जाकर उन्हें विविध भेद मूलक धर्मों से शीघ्र ही मोहित करो। नारद जी बोले, जो पुर इंद्र सहित देवों द्वारा बहुत उपायों से अभेद है, आपकी आज्ञा से तभी तोड़ता हूँ। राजन, ऐसा कहकर अनेक रिद्धि समृद्धियों से संपन्न 100 योजन फैले बाण के उस श्रेष्ठपुर में नारद गए। अनेक उत्सवों से युक्त, विविध धातुओं से विचित्र वर्ण, अनेक भवनों से शोभित, विविध मंदिरों से प्रकाशित, द्वार और गृह के भारी भागों से युक्त, परकोटे और परिखाओं से पूर्ण, बावड़ी, कुएं, तालाबों तथा देव मंदिरों से युक्त, हंस जल कुकुट पुरित, कमलिनी समुदाय से विभूषित, अनेकों वन की शोभाओं से संपन्न, विविध पक्षियों के शब्दायमान, अनेक गुणों से शोभायमान बाण का उत्तम पुर है। उस पुर के बीच बड़ा विशाल 7 कक्षाओं वाला अत्यंत सुंदर संपूर्ण वर्णों से भूषित बाण का दिव्य भवन है। मोतियों की मालाओं की शोभा से संपन्न वज्र और वैद्रय मणियों से अलंकृत स्वर्ण पट्टल से व्यापक और रतन भूमि से भूषित मतवाले हाथियों के दीर्घ लंबी श्वासों से, रथों से अलंकृत घोड़ों की हिनहिनाहट और स्त्रियों के पाद भूषणों के शब्दों से व्यापक खड़ग तोमर हाथ में लिए वज्र अंकुश बाण रूपी हथियार युक्त भयंकर रूप वाले बल से गर्वीले दानवों से वह भवन रक्षित है। बाण का उत्तम भवन ऐसे गुणों से पूर्ण, कैलाश की चोटी के समान और इंद्र के भवन के समान वह था। तब नारद सिरगीपुर के सामने पहुँचे। द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से बोले, बड़ी बुद्धि वाले राज कार्य में कुशल सूत, तुम सिरगीबान से कहो कि नारद द्वार पर स्थित है। वह नारद के चरणों की वंदना कर शीघ्रता से सभा के भी बैठे बाण से बोला। उसका शरीर कांप रहा था, हाथ से मुख ढके हुए था। सब वीरों के सुनते हुए वचन बोला, देव गंधर्व यक्ष किन्नर आदियों से पूजित, कलह प्रिय, दुख से प्रसन्न करने योग्य नारद द्वार में स्थित है। द्वारपाल के वचन सुनकर वह दैत्य राज बाण शीघ्रता से विस्मय पूर्वक द्वारपाल से बोला कि तेजस्वी दुसह और दुख से पार करने योग्य महाभाग्यशाली ब्रह्मा के पुत्र नारद को प्रवेश कराओ, उन्हें बाहर ही क्यों रोक रखा है। स्वामी के वचन सुनकर द्वारपाल सिरगी नारद जी को भीतर ले आए। देव पूजित नारद को आधे देखकर प्रसन्न मन से ऐसा उठकर मुनि के चरणों की वंदना की। उसने विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य आसन और चरण प्रक्षाल नार्थ जलादि देकर पूजा की तथा बांधवों सहित वह राज्य और अपने को भी समर्पित करने लगा। स्वयं भी मुनि से कौशल प्रश्न पूछा। नारद जी बोले, धनु वंश को बढ़ाने वाली बड़ी भुजा वाले दानव श्रेष्ठ राजन, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हें छोड़कर त्रिलोकी में इस समय दूसरा कौन प्रशंसनीय है। धनु श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे द्वारा परम उत्तम धन रत्नों से राज्य और तुम्हारे शरीर से भी पूजित हुआ हूँ। इस प्रकार दूजा कौन पूजा करेगा। मुझे भोग से कोई प्रयोजन नहीं, रोग शोक से रहित तुम राज्य का भोग करो। भगवान शंकर का दर्शन कर मैं तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। सुना है तुम्हारी स्त्री भी सती है, उसे देखने की इच्छा से भी भ्रमण करता आ रहा हूँ। यदि तुम इसे उचित मानते हो तो बिना विलंब किए
शीघ्र ही अपनी पत्नी को दिखलाओ। नारद का वचन सुनकर अंतपुर में रहने वाले हाथ में दंड लिए हुए गुणी वृद्ध कछुकी को देखकर प्रसन्नचित्त राजा ने गंभीर शब्द से कहा, हे कनुकिन, तुम शंका रहित होकर अंतपुर में रहने वाले सब जनों के साथ महादेवी पटरानी को श्री नारद के दर्शन कराओ। स्वामी की आज्ञा को आगे कर नारद को हाथ में पकड़कर भीतर प्रवेश कराता हुआ महारानी से निवेदन किया, नारद जी आए हैं। देवी ने नारद के चरणों की वंदना कर स्वर्ण निर्मित श्रेष्ठ आसन और अर्धय पादादि उन्हें दिया। नारद ने उत्तम आशीर्वाद उसे दिया, हे देवी, तीनों लोकों में तुम्हारे समान दूसरी पवित्रता, शुभ आचरण वाली, सत्य और सोच से युक्त नारी नहीं है, जिसके प्रभाव से सदा त्रिपुर चक्र सा घूमता रहता है। नारद के वचन सुनकर धर्मधारियों ने में श्रेष्ठ रानी ने भक्ति पूर्वक ऋषि से धर्म तत्व पूछा, भगवान यह बताओ, मनुष्य लोक में देवता किन व्रतों से संपन्न होते हैं? कौन दान उत्तम है? किसका बड़ा फल होता है? विद्वानों ने स्त्री धर्म के में जो कुछ उपवास कहे हैं, जिनके करने से पुण्यशालिनी स्त्रियां स्वर्ग जाती है, हे महात्मन, यह सब यथाविधि कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, पटरानी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इससे सुनकर सब स्त्रियों की धर्म वृद्धि हो जाती है। उपवास और दानों से पति पुत्र दानों दशवर्ती हो जाते हैं। जिनके करने से बांधव आदर देते हैं, उन कर्मों को मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री जिन कर्मों से दुर्भागा होकर भी सौभाग्यशालिनी होती है और सौभाग्यवती होकर भी दुर्भाग्य वाली हो जाती है, पुत्रवती होकर भी पुत्र रहित और पुत्र सहित होकर भी अपुत्रवती हो जाती है, कन्यापति पाती है और कन्यापति बिना ही जीवन बिताती है। ये सभी फल किए न किए कर्मों से होते हैं। हे सुंदरी, तुम वह सुनो, तिल निर्मित गाय व तिल सहित गाय, सोना चांदी गोए, वस्त्र जल भूमि दान, गंध धूप का अनुलेपन, पादुका छत्र, पवित्र व्यंजन, पैरों का अभ्यंग, उपटन, सिर में लगाने का तेल आदि, स्नान सैया, पलंग गद्दे तकिया रजाई आदि आसन, इन वस्तुओं को जो सुपात्र ब्राह्मणों को देते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। शहद, उड़द, दूध, धृत, नमक, गुड़, औषध, जल व पेय, शरबत, भूमिदान, गन्ने का रस, धान, चावल, पति पत्नी को ललिता व्रत के दिन में रक्त वस्त्र से ये वस्तुएं सदाचारी रूप संपन्न गुणी योग्य विद्वान को देने से इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य और सुख प्राप्त होते हैं। रानी, जिस तिथि में यह देना चाहिए वह मैं तुमसे कहता हूँ। जो स्त्री प्रतिपदा तिथि के पूर्वाद दिन के समय प्रथम भाग में पवित्र नियम वाली होकर भगवान अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो यह कहकर ब्राह्मण को ईंधन देती है, हे राजप्रिय, उसे फिर जन्म तथा 36 अंग प्रत्यंग संधियों से कोई विकार या संताप नहीं होता। द्वितीय तिथि में जो नारी प्रसन्न होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को नवनीत देती है, सुकुमार कोमल शरीर वाली होती हैं, और तृतीया में पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को लवन देती है, उसका पुण्य फल सुनो। कुमारी श्रेष्ठ पति पाकर उसका साथ उमा की भांति सौभाग्यवती होकर नाना विलास करती हैं और वह बड़ा यश पाती हैं। चतुर्थी में नक्त व्रत रात्रि भोजन के नियम से जो स्त्री लड्डू ब्राह्मण को देती है, देवेश मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर मोदक देने वाली नारी को उस फल से, हे सुंदरी, सब कर्मों से कोई कहीं विघन नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। पंचमी तिथि में जो नारी ब्राह्मण को तिल देती है वह नारी तिलोत्मा के समान रूपवती होती है। षष्ठी तिथि को जो नारी मधुक महुआ के फल अग्निपुत्र स्कंद का विचार कर वेदों में पारंगत ब्राह्मण को देती है, उसका पुत्र देवों में उत्तम स्कंद की भांति होता है और सब लोगों में सम्मानित व बड़ा राजा बनता है। जो नारी सप्तमी तिथि को जगत के स्वामी देव सूर्य का चिंतन कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुरण से पूजती है, उसका फल जो कहा गया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। पतिव्रते, तुम एकाग्र मन होकर सुनो। उस स्त्री के अंगों में पूर्व कर्मों से प्राप्त दाद कोड़, शरीर में गोल गोल चकते या गजकरण रोग, खुजली आदि रोग नहीं होते।
तथा अष्टमी तिथि में जो नारी भगवान शंकर प्रसन्न हो, यह विचार कर सदाचारी ब्राह्मण को कृष्ण गो देती है, उसका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है, वह धन संपन्न हो जाता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि यह दान बहुत श्रेष्ठ है। जो नारी ब्राह्मण को गंध धूप कात्यायनी देवी का विचार कर देती है, दिलाती है, नवमी तिथि के इस दान का फल सुनो, उसका भाई, पिता, पुत्र अथवा पति संग्राम पाकर भी दुखित नहीं होते, वे उस दान से रक्षित रहते हैं। हे देवी, दसवीं तिथि में जो नारी गन्ने का रस देती है, लोकपाल इंद्र वरुण आदि का चिंतन कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए गए इस दान से वह सदा सब लोगों को सबको प्रिय होती है, ऐसा शंकर भगवान ने कहा है। एकादशी के उपवास कर, द्वादशी दिशि में नारायण का चिंतन कर, विष्णु भक्त ब्राह्मण को जल देने वाली नारी सदा अपने स्पर्श तथा भाषण से मनुष्य को द्रवित और सद्भाव से युक्त कर देती है। महर लोक में जलदान का अनंत गुना फल मिलता है। इसी कामना का चिंतन कर त्रयोदशी तिथि में जो नारी बड़ी भक्ति से श्रेष्ठ ब्राह्मण के पैर में लगाने की द्रव्य सामग्री और सिर में लगाने की सामग्री तेल आदि देती है, वह स्त्री जिस योनि में मरकर जन्म लेती है, उस योनि में वह पति से कभी वियुक्त नहीं होती। इस प्रकार चतुर्दशी तिथि में धर्म का विचार कर ब्राह्मण को छाता और जूते दान देती है, उसे रोग शोक रहित लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार पक्ष के अंत में पूर्णमासी और अमावस्या में श्राद्ध में विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को तृप्त करती है, उसकी संतति की परंपरा कभी नहीं टूटती। इस प्रकार दान से संबंध में तुमसे मैंने तिथियों की महिमा बताई। अब तुम मुझसे वृक्षों की आराधना की विधि सुनो। जामुन, नीम, तेंदु, महुआ, आम, आंवला, सेमर, बरगद, पीपल, शमी, वेला, आमली, केला, गुलाब और अन्य वृक्षों को लगाकर पुण्य वृक्षों का पूजन कर मनुष्य स्वर्ग पाता है। नारद जी बोले, जो नारी चैत्र मास में सर्वोत्तम व्रत करती है, अन्य व्रत उस व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पाते। सौभाग्य युक्ते इस व्रत को सुनने मात्र से उसी प्रकार दुर्भाग्य नष्ट होता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों को पाकर बर्फ पिघल जाती है, उस प्रकार दुख और खोटा भाग्य भी इस व्रत से नष्ट हो जाता है। इसमें मधुका नामक ललिता की आराधना होती है। हे सुंदरी, सुख देने वाली उस विधि को तुम सुनो। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में भली भांति स्नान किए हुए शुद्ध मन वाली होकर पार्वती के साथ मधु वृक्ष की शिव प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठित कर सुगंधित फूलों से धूप और कपूर, कुमकुम आदि द्रव्यों से सुंदरी मंत्र युक्त विधि से भगवान की पूजा करे। ओम नमः शिवाय कहकर पैरों की पूजा करे। मन मथाओ नमः कहकर जनेन्द्रियों की, कालोद्राय नमः से उदर की, नीलकंठाय नमः कहकर कंठकों की, सर्वोत्तमे नमः कहकर सिर की पूजा कर पीछे पार्वती की पूजा करे। समादराय नमः कहकर उदर की, सुकंठाय नमः कहकर कंठ की, सौभाग्य दायिनीय नमः कहकर सिर की पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। हे देव देव ईश उमापते जगतपते प्रभु, तुम्हें प्रणाम है। इस अर्घ्य दान से तुम मेरे सब दुर्भाग्य का नाश करो। यह अर्घ्य का मंत्र है। नमस्ते देव देवेश उमावर जगपते, अर्धेणानेन में सर्व दुर्भाग्य नाशाय प्रभु। इस मंत्र से अर्घ्य देकर जल से पूर्ण महुआ के पात्र में स्थापित शक्ति पूर्वक श्रवण सहित सौभाग्य द्रव्यों से युक्त ललिता देवे सौभाग्य आदि को बढ़ाने वाला करवा तुम्हें अर्पित है। करक दान का मंत्र यह है, करक वारी संपूर्ण ददात करक मुक्तमय दत्त तुल्यते तुम्हें सौभाग्य विदे विवर्धनम। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम करवा दो। शुक्ल पक्ष के व्रत से लवण का त्याग अन्न दूसरी तृतीया तक करे। देवी और देवेश से क्षमा प्रार्थना कर स्वयं रात्रि में हविष्यात का भक्षण करे। इस विधि के साथ 7 मास में यह व्रत संपन्न करे। फागुन शुक्ल तृतीया में यह व्रत समाप्त करे। वैशाख में नमक देना चाहिए। ज्येष्ठ माह में धृत, आषाढ़ में उड़द, श्रावण में दूध, भाद्रपद में मूंग तथा अश्विन में उत्तम धान या चावल,
कार्तिक में शर्करा पूर्ण पात्र और रस से पूर्ण करवा, अगहन में कपा, रुई व वस्त्र और धरत से पूर्ण करवा, मोस मास में कुमकुम देनी चाहिए, माघ मास में तिल पूर्ण पात्र, फागुन में लड्डुओं से पूर्ण पात्र देना चाहिए। पीछे तृतीया में जो देना हो वह पूर्व तृतीया में ही त्याग करे। हे रानी, इन सब तृतीयाओं का विधान तुल्य है। मधु वृक्ष की पूर्व निर्मित प्रतिमा की पूजा करे और वह सब कुछ दे वस्तु आचार्य ब्राह्मण को दे दे। पश्चात वर्ष के अंत में उद्यापान की विधि को सुनो। बहुत सामग्री लेकर मधु वृक्ष के पास जाकर उसकी प्रतिमा को बीच में गाड़ दे। वहां स्थापित पार्वती के साथ संयुक्त शंकर को पूजित करे। बहुत पूजा की भेंटों, सुंदर मालाओं, कुसुम के पुष्पों तथा केसर अलसी के फूल के समान सुंदर कोसे के 2 वस्त्रों से उस प्रतिमा की पूजा करे और सप्तनीक 12 ब्राह्मणों को जूता, जोड़ा, छाता, कंठ सूत्र और कंठी, कटक, मुद्रिका, इन भूषणों तथा अच्छे बिस्तरों से युक्त सैयाओं, कुमकुम से सुंदर लित अंगों वाले ब्रह्म पुष्पों से पूजित करे। विविध रत्नों से युक्त उस मधुक महुआ के आवास बहुत पुष्पों को पूजित करे। विविध रत्नों से युक्त उस मधुक महुआ के आवास में स्थिति उन ब्राह्मणों को विविध भक्ष्य पदार्थों का भोजन करावे। भोजनोपरांत उन्हें शैया में विश्राम कराकर क्षमा प्रार्थना करे, क्योंकि गुरु के अधीन ही सब कुछ है और गुरु शंकर को ही समझना चाहिए। गुरु के प्रसन्न होने पर सुर असुर सहित संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। संसार में जो परम प्रिय हो, घर में जो अच्छी वस्तु हो, आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुष को वह सब गुरु को देना चाहिए। यह सब धनवान पुरुष के दान करने योग्य विधान कहा। अब निर्धन को जो देना है वह सुनो। उनके लिए पत्नी सहित 12 ब्राह्मण वर्ण आवश्यक नहीं है। उन्हें शुभ व्रतों से एक ब्राह्मण जोड़े का पूजन कर सप्तनी गुरु का कर्पणता त्याग कर यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। पश्चात ब्राह्मण तथा गुरु से क्षमा याचना करे और यह कहे, ललिता माता, जिस प्रकार तुम शंकर से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी पति पुत्रों का वियोग न हो। इसी विधि से मधु नामक तृतीया का अनुष्ठान करके इंद्राणी ने इंद्रपति पाया, उत्तम पुत्र पाया, सब लोकों में सौभाग्य, सब समृद्धियों का उत्तम सुख पाया। इस विधि से जो कुमारी व्रत का आचरण करती है वह उसी प्रकार उत्तम पति पाती है। जिस प्रकार इंद्राणी ने इंद्र को पाया, खोटे भाग्य वाली स्त्री सौभाग्य और सौभाग्यवती तथा पुत्रवती होती है। पुत्र वाली स्त्री अक्षय सुख को और अक्षय लोक पाती है, फिर वह कभी शोक दुख नहीं देखती। उसका अनेक जन्मों का दुर्भाग्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वह मरने के बाद पार्वती के साथ सुख कर उपभोग करती हुई प्रसन्न रहती है। कुछ अधिक 100 करोड़ कल्प पर्यंत मन चाहे भोगों को भोग कर फिर संसार में जन्म होने पर पार्थिव शरीरधारी पति को पाती है। सौभाग्यशालिनी रूपवती वह नारी उत्तम पुत्र उत्पन्न करती है। व्रतों में उत्तम यह सब व्रत मैंने तुमसे कहे हैं। हे सौभाग्यशाली, और जो तुम्हारे हृदय में मनोरथ स्थित हो तो वह तुम मुझसे पूछो। इति श्री 26वां अध्याय। नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें